बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैंने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन है इफ z1 इज इक्वल 3 माइनस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल 2 माइनस 3 आयोटा देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो आपको क्या करना है, जो आपको कंडीशन दी गई है आपको उनको एक्सप्रेस करना है। कौन सी फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास z1 z2 कॉन्जुगेट अपॉन z1 कॉन्जुगेट। z1 और z2 का कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर वो डिवाइड होंगे z1 के कॉन्जुगेट से। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट जो मैंने कॉपी कर लिया है और इसको लिख लेते हैं दोबारा से। ये है हमारे पास z1 z2 कॉन्जुगेट अपॉन z1 कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम अपना z1 और z2 लिख लेते हैं। तो हमारे पास z1 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा एंड z2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम z1 और z2 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट। तो z1 का कॉन्जुगेट लेने के लिए इस पर हम बार लगा देते हैं और 3 माइनस 2 आयोटा पर भी लगा देते हैं बार एंड और z2 का कॉन्जुगेट लेने के लिए इस पर भी बार लगा देते हैं और 2 माइनस 3 आयोटा के ऊपर भी हम लगा देते हैं बार। तो z1 का कॉन्जुगेट जो है हमारे पास बन जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि आयोटा वाले नंबर की साइन चेंज हो जाएगी, एंड z2 का जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। आयोटा वाले नंबर की साइन चेंज हो गई। तो यहाँ तक करने के बाद अब हम अपनी क्वेश्चन में पहले z1 और z2 की कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं z1 और यहाँ लिख लेते हैं z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू। तो z1 की जो वैल्यू थी हमारे पास क्वेश्चन में वो हमें दी गई थी 3 माइनस 2 आयोटा और इसका हमें प्रोडक्ट करवाना है z2 के कॉन्जुगेट के साथ, जो मैंने स्टूडेंट यहाँ ले लिया है। z2 का कॉन्जुगेट है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। तो इन्हें मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये बन जाएगा z1 और ये बन जाएगा z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, पहले 3 लिख लेते हैं और इसके साथ 2 प्लस 3 आयोटा और फिर माइनस 2 आयोटा और इसके साथ भी 2 प्लस 3 आयोटा को हमने कॉपी कर दिया। तो z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 और ये हो गया आयोटा स्क्वायर। अगेन z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 और प्लस माइनस माइनस इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो प्लस का 5 आयोटा बचेगा और माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं। तो z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 प्लस 5 आयोटा और माइनस माइनस प्लस और 6 1 ज़ा 6। अगेन z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 प्लस 6 और प्लस 5 आयोटा कॉपी हो जाएगा। अगेन z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 में 6 प्लस करेंगे तो 12 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। अगेन यहाँ तक करने के बाद हम z1 z2 कॉन्जुगेट को डिवाइड कराएंगे z1 के कॉन्जुगेट से। तो अगेन यहाँ तक करने के बाद z1 z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू को हम डिवाइड करवा देते हैं z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू से। तो z1 z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास 12 प्लस 5 आयोटा और z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू थी हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको आयोटा फॉर्म में डिवाइड करवा रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो है आयोटा फॉर्म में आंसर देना है, इसलिए हम इसको विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला जो है वो डिवाइड नहीं करवा रहे। तो डिवाइड करवाने के लिए स्टूडेंट जब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म होती है तो हम रेशनलाइज करते हैं। इसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर बाय रेशनलाइज। तो z1 z2 कॉन्जुगेट अपॉन z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 12 प्लस 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में 3 प्लस 2 आयोटा। इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं 3 माइनस 2 आयोटा से और यहाँ पर भी 3 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि प्लस साइन है तो माइनस साइन रख के इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। तो अगेन z1 z2 कॉन्जुगेट अपॉन z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 12 प्लस 5 आयोटा को ब्रैकेट में लिख देते हैं और 3 माइनस 2 आयोटा को भी ब्रैकेट में कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 प्लस 2 आयोटा को हम ब्रैकेट में कर देते हैं और यहाँ पर भी 3 माइनस 2 आयोटा को हम ब्रैकेट में कर देते हैं। अगेन z1 z2 कॉन्जुगेट अपॉन z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके लिए हम 12 लिख लेते हैं और यहाँ 3 माइनस 2 आयोटा को कॉपी कर देते हैं प्लस 5 आयोटा और इसके साथ भी 3 माइनस 2 आयोटा को हम कर देते हैं कॉपी और डिनोमिनेटर में हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला जो होता है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी और उससे हमें आंसर मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो यहाँ a की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं और b की वैल्यू हम यहाँ 2 आयोटा पुट कर देते हैं। अगेन यहाँ तक करने के बाद z1 z2 कॉन्जुगेट अपॉन z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 और माइनस 12 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 24 आयोटा, प्लस 5 आयोटा को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 आयोटा और प्लस माइनस माइनस और 5 2 जा 10 और ये आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4 और ये हो गया आयोटा स्क्वायर। तो z1 z2 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 36 और माइनस प्लस माइनस माइनस 24 और प्लस 15 को हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 9 आयोटा बचेगा और माइनस 10 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट कर देते हैं और 9 माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट कर देते हैं। अगेन z1 z2 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 36 माइनस 9 आयोटा और माइनस माइनस प्लस और 10 1 जा 10 और डिनोमिनेटर में 9 और माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। अगेन z1 z2 कॉन्जुगेट अपॉन z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 36 और प्लस 10 रियल पार्ट को अलग कर देते हैं और माइनस 9 आयोटा को अलग कर देते हैं और 9 में 4 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 13। तो z1 z2 कॉन्जुगेट अपॉन z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 36 में 10 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 46 माइनस 9 आयोटा अपॉन 13। अगेन डिनोमिनेटर को जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो z1 z2 कॉन्जुगेट अपॉन z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 46 अपॉन 13 और माइनस 9 अपॉन 13 और आयोटा इसके आगे और ये हो गया इसका आंसर। ये हमने अपने क्वेश्चन को जो है a प्लस आयोटा p की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2 जो मैंने कॉपी कर लिया है। पार्ट 2 है हमारे पास z1 कॉन्जुगेट z2 अपॉन z2 कॉन्जुगेट। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम z1 लिख लेते हैं। z1 था हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा एंड z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। इनका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। इसके लिए हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेने के लिए z1 पर बार लगा देते हैं और 3 माइनस 2 आयोटा के ऊपर भी लगा देते हैं बार एंड z2 के ऊपर भी बार लगा देते हैं और 2 माइनस 3 आयोटा के ऊपर भी हम लगा देते हैं बार। तो z1 कॉन्जुगेट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2 आयोटा एंड z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ तक करने के बाद अब हम स्टूडेंट z1 कॉन्जुगेट और z2 को जो है हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। z1 कॉन्जुगेट और z2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसके लिए हम z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख लेते हैं जो आई है हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा और z2 की वैल्यू थी हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। तो z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 इज इक्वल पहले 3 लिख लेते हैं और इसके साथ 2 माइनस 3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा लिख लेते हैं और इसके साथ भी 2 माइनस 3 आयोटा को कॉपी कर देते हैं। तो z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9 आयोटा प्लस 2 2 जा 4 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और ये हो गया आयोटा स्क्वायर। z1 कॉन्जुगेट z2 इज इक्वल टू 6 और माइनस प्लस माइनस इन्हें सॉल्व करेंगे तो 5 आयोटा बचेगा और माइनस 6 इस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट कर देते हैं। तो z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा और माइनस माइनस प्लस और 6 1 जा 6। अगेन z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 रियल पार्ट को अलग कर देते हैं और माइनस 5 आयोटा अलग। तो z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 इज इक्वल 6 में 6 प्लस करेंगे तो 12 माइनस 5 आयोटा। यहाँ अभी हमारे पास हमने क्या करा है z1 कॉन्जुगेट और z2 का प्रोडक्ट ले लिया। अब हम इसको z2 कॉन्जुगेट से डिवाइड करवाएंगे। हम z1 कॉन्जुगेट z2 अपॉन z2 कॉन्जुगेट इसकी हम डिवीजन ले लेते हैं। तो पहले हम z1 कॉन्जुगेट और z2 की वैल्यू लिख लेते हैं जो हमारे पास आई है 12 माइनस 5 आयोटा और z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू आई थी हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। तो हम इसको आयोटा वाली फॉर्म में डिवाइड करवाएंगे। इसके लिए हम रेशनलाइज करवाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा है तो यहाँ हम लिख देते हैं बाय रेशनलाइज। तो z1 कॉन्जुगेट और ये z2 अपॉन z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 12 माइनस 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं 2 माइनस 3 आयोटा से और यहाँ पर भी 2 माइनस 3 आयोटा। तो z1 कॉन्जुगेट z2 अपॉन z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 12 माइनस 5 आयोटा को ब्रैकेट में कर देते हैं और 2 माइनस 3 आयोटा को भी हम ब्रैकेट में कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3 आयोटा को भी ब्रैकेट में कर देते हैं और 2 माइनस 3 आयोटा को भी ब्रैकेट में कर देते हैं। तो z1 कॉन्जुगेट z2 अपॉन z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू
इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 12 लिख लेते हैं और इसके साथ 2 माइनस 3 आयोटा वाला ब्रैकेट कॉपी कर देते हैं। अगेन -5 आयोटा और इसके साथ भी 2 माइनस 3 आयोटा वाला ब्रैकेट कॉपी कर देते हैं। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू 2 पुट हो जाएगी और b की वैल्यू 3 आयोटा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो z1 कॉन्जुगेट z2 अपॉन z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 12 2 ज़ा 24 और -12 3 ज़ा 36 और आयोटा। अगेन -5 2 ज़ा 10 आयोटा और माइनस माइनस प्लस और 5 3 ज़ा 15 और ये हो गया आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4 -3 3 ज़ा 9 और ये हो गया आयोटा स्क्वायर। तो z1 कॉन्जुगेट z2 अपॉन z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, तो 24 -36 आयोटा और -10 आयोटा को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 46 आयोटा प्लस 15 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं और 4 -9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं। तो z1 कॉन्जुगेट z2 अपॉन z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 24 माइनस 46 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 15 1 ज़ा 15 और 4 और माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9। तो z1 कॉन्जुगेट z2 अपॉन z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अगेन यहाँ तक करने के बाद रियल्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर देते हैं। तो 24 माइनस 15 अलग हो जाएगा और -46 आयोटा अलग हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 9 प्लस होके बना देंगे 13। तो z1 कॉन्जुगेट z2 अपॉन z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा और -46 आयोटा और अपॉन में 13। अब डिनोमिनेटर्स को पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 इज इक्वल, तो z1 कॉन्जुगेट z2 अपॉन z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 9/13 माइनस 46/13 और आयोटा इसके आगे, और ये हो गया इसका आंसर ही हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 3 जो मैंने कॉपी कर लिया है। पार्ट 3 हमारे पास z1 z2 का कॉन्जुगेट अपॉन z1। तो सबसे पहले हम z1 लिख लेते हैं। z1 है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा एंड z2 है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ देखिए हमें z1 z2 का कॉन्जुगेट लेना है और फिर इसको z1 से डिवाइड करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हम उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो सबसे पहले हम z1 z2 और यहाँ हम z1 की वैल्यू लिख देते हैं 3 माइनस 2 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं z2 और उसकी वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा। तो z1 z2 इज इक्वल टू, पहले 3 लिख लेते हैं और इसके साथ 2 माइनस 3 आयोटा, फिर -2 आयोटा लिख लेते हैं और इसके साथ भी 2 माइनस 3 आयोटा। अगेन z1 z2 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा और प्लस और 2 3 ज़ा 6 और आयोटा स्क्वायर। अगेन z1 z2 इज इक्वल टू 6 -9 और -4 को सॉल्व कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा -13 आयोटा साइन ग्रेटर वैल्यू की और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं। तो z1 z2 इज इक्वल टू 6 माइनस 13 आयोटा और प्लस माइनस माइनस और 6 1 ज़ा 6। तो z1 z2 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 माइनस 13 आयोटा, प्लस माइनस को कैंसिल कर देते हैं। तो z1 z2 हमारे पास बच गया -13 आयोटा। अब यहाँ तक करने के बाद हमें z1 और z2 का कॉन्जुगेट लेना है। इसके लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर टेकिंग कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए z1 और z2 के ऊपर कॉन्जुगेट लगा देते हैं और -13 आयोटा के ऊपर भी लगा देते हैं कॉन्जुगेट। तो z1 z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट देखें यहाँ हमारे पास रियल पार्ट नहीं है तो उसकी साइन भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, उसकी साइन चेंज कर देते हैं। हम इसकी साइन चेंज करके इसको कर देते हैं +13 आयोटा। यहाँ अभी हमने हाफ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमें z1 z2 की कॉन्जुगेट को z1 की वैल्यू से डिवाइड करवाना है। हम z1 z2 कॉन्जुगेट को z1 से डिवाइड करवा देते हैं। तो इसके लिए हम z1 z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख लेते हैं जो है हमारे पास 13 आयोटा और z1 की वैल्यू थी हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा वाली फॉर्म है तो हम इसको रेशनलाइज करवा देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं बाय रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करवाने के लिए z1 z2 कॉन्जुगेट अपॉन z1 इज इक्वल टू 13 आयोटा और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 आयोटा और इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं 3 प्लस 2 आयोटा से और यहाँ पर भी 3 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि माइनस साइन थी इसलिए हमने प्लस साइन लगा दी। तो z1 z2 कॉन्जुगेट अपॉन z1 इज इक्वल टू,
ये 13 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 3 + 2 आयोटा से, और डिनोमिनेटर में a - b और a + b वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसके लिए हम 3 - 2 आयोटा को ब्रैकेट में कर देते हैं और 3 + 2 आयोटा को भी ब्रैकेट में कर देते हैं। अगेन Z1 Z2 का कॉन्जुगेट अपॉन Z1 इज इक्वल टू 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 39 और आयोटा, और प्लस 13 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 26 और आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में अप्लाई करते हैं फॉर्मूला a² - b² वाला, तो यहाँ a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 आयोटा। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट अपॉन Z1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा 39 आयोटा और प्लस 26, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, और डिनोमिनेटर में 3 3 = 9 -2 2 = 4 और आयोटा स्क्वायर। अगेन Z1 Z2 का कॉन्जुगेट अपॉन Z1 इज इक्वल टू 39 आयोटा प्लस माइनस 26 1 = 26, और डिनोमिनेटर में 9 - 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। तो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट अपॉन Z1 इज इक्वल टू 39 आयोटा -26 अपॉन 9 और माइनस प्लस, और 4 1 = 4। तो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट अपॉन Z1 इज इक्वल टू 39 आयोटा और -26, और 9 में 4 प्लस होंगे तो 13। अब 13 को दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट अपॉन Z1 इज इक्वल टू 39 आयोटा अपॉन 13 और -26 अपॉन 13। 13 1 = 13, 13 3 = 39, 13 1 = 13, 13 2 = 26। तो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट अपॉन Z1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन गया 3 आयोटा, क्योंकि 13 1 = 13 और 13 3 ज़ा, और यहाँ पर 13 1 = 13 और 13 2 ज़ा, और ये हो गया -2, और ये हो गया इसका आंसर। हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया a + आयोटा b फॉर्म में। तो यहाँ तक स्टूडेंट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट सॉल्व करें। अब देखिए आगे क्वेश्चन में जो हमसे कहा जा रहा है वेरीफाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमारे से हाफ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप जो है वेरीफाई करें ट्राइंगल इनइक्वालिटी को कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। इसके लिए स्टूडेंट हमारे पास बुक में पेज नंबर 13 पर एक प्रॉपर्टी दी हुई है, जो है हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट कि अगर हम Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कर लें तो वो लेस देन एंड इक्वल टू होगा हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2, और वो लेस देन एंड इक्वल टू होगा हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 के। यानी ये कहा जा रहा है कि अगर आप पहले Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू और Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू को माइनस करें तो उसका आंसर लेस देन एंड इक्वल टू होगा। इसका मतलब है छोटा और तकरीबन बराबर होगा किसके, Z1 प्लस Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू के, और उसका आंसर जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2। प्रॉपर्टी को स्टूडेंट हम बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, और इसको हम प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो नंबर है Z1 और Z2 उन्हीं की हेल्प से जो हम इसको प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये प्रॉपर्टी। तो अब प्रूफ करते हैं स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को। इसके लिए सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला लिख लेती हूँ। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू होती है हमारे पास स्क्वायर रूट a² प्लस b²। जब हमें क्वेश्चन a प्लस आयोटा b की फॉर्म में दिया हुआ होता है तो हम a का स्क्वायर और b का स्क्वायर लेके उनका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास Z की एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाती है। तो ये हमारे पास 2 नंबर थे, तो पहले हम Z1 लिख लेते हैं। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 3 - 2 आयोटा एंड Z2, और उसकी वैल्यू थी हमारे पास 2 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट साइड को सॉल्व करने के लिए Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं और Z2 की, और फिर उन दोनों को माइनस कर लेंगे। पहले यहाँ हम A और B की वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास A की वैल्यू बन जाएगी 3, और B की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास -2 एंड, और यहाँ से भी हमारे पास A की वैल्यू बन जाएगी 2, और B की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास -3। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं a², इसका मतलब है 3 का स्क्वायर, और b² का मतलब है -2 का स्क्वायर, एंड Z2 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं, जो हमारे पास बन जाएगी a², इट मीन्स कि 2 का स्क्वायर, और b² मतलब -3 का भी स्क्वायर। तो Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमारे पास बन जाएगी 3 3 = 9 और माइनस प्लस, और 2 2 = 4, एंड Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 2 = 4 माइनस प्लस, और 3 3 = 9। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 हमारे पास बन जाएगी √13 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 भी हमारे पास बन गई √13। अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 में से माइनस करना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 को, तो यहाँ माइनस कर देते हैं। तो Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी
स्क्वायर रूट 13 माइनस स्क्वायर रूट 13। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2, 13 में से 13 माइनस होगा तो 0। ये अभी हमने एक साइड को सॉल्व कर लिया है। अब हम दूसरी साइड को सॉल्व करके चेक करते हैं कि उसका आंसर जो है इससे थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए। सेकेंड पार्ट को लिख लेते हैं, जो है हमारे पास Z1 प्लस Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सबसे पहले हम Z1 लिख लेते हैं, उसकी वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा, एंड Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहले Z1 में प्लस कर लेते हैं हम Z2, तो 3 माइनस 2 आयोटा, और इसमें प्लस कर लेते हैं 2 माइनस 3 आयोटा। तो जब हम Z1 में प्लस करेंगे Z2, तो 3 माइनस 2 आयोटा और प्लस 2 और प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा। अगेन Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, पार्ट्स को अलग कर देते हैं, और माइनस 2 आयोटा और माइनस 3 आयोटा इमेजिनरी पार्ट्स को हमने अलग कर दिया। तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 3 में 2 प्लस होगा तो 5, और माइनस माइनस प्लस, और ये भी बना देंगे हमारे पास माइनस 5 आयोटा। अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Z1 प्लस Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी हमारे पास a स्क्वायर, इसका मतलब है 5 का स्क्वायर, प्लस और b स्क्वायर, इसका मतलब है माइनस 5 का स्क्वायर। अगेन Z1 प्लस Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 5 5 ज़ा 25, अगेन माइनस माइनस प्लस, और 5 5 ज़ा 25। तो Z1 प्लस Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू बन गई हमारे पास स्क्वायर रूट 50, क्योंकि 25 में 25 प्लस करेंगे तो 50 बन जाएगा। अब 50 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट हमारे पास नहीं निकलता, उसके लिए हम एलसीएम लेके इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 5 को काट के हमने 4 बना दिया, 1 इसको दे देंगे, तो 2 5 ज़ा 10, और ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, अगेन 5 1 ज़ा 5। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 का पेयर बन गया, उसको हम स्क्वायर रूट से अलग लिख देते हैं, और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 2 बच जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आ गई हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 2। और यहाँ स्टूडेंट अगर हम चाहें तो 50 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लें, और उसकी वैल्यू हम ऐसे लिख दें जैसे मैं लिख रही हूँ। Z1 Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम डायरेक्ट 50 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो पॉइंट में आएगा, ये आ रहा है हमारे पास 7.071। इस तरीके से भी हम इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। तो अब हम इसका पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, उसे कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1, इसमें हमें प्लस करना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2। तो सबसे पहले हम Z1 लिख लेते हैं। Z1 की वैल्यू थी हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा, एंड Z2 की वैल्यू थी हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू बन जाएगी 3, और कॉमा b की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 हमारे पास बन जाएगी a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 इज इक्वल 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा हमारे पास। अब हम Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके लिए भी हम a और b सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हमारी a की वैल्यू 2 हो जाएगी, कॉमा, और b की वैल्यू -3 हो जाएगी, क्योंकि इसके पास माइनस लगा हुआ है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 इज इक्वल टू, ये हो गई हमारे पास स्क्वायर रूट 13। अब अगेन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को हम प्लस कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 में जब हम प्लस करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 13 प्लस स्क्वायर रूट 13। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13, 1 स्क्वायर रूट 13 और 1 स्क्वायर रूट 13। इसका मतलब है इसके आगे भी 1 और इसके आगे भी 1, तो 1 स्क्वायर रूट और 1 स्क्वायर रूट हमारे पास हो जाएंगे 2 स्क्वायर रूट 13। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 अगर हम इसका कैलकुलेटर से जो है स्क्वायर रूट निकाल लें तो हमारे पास बन जाएगा 7.211, और ये हमारे पास तीसरी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। तो अब स्टूडेंट जो हमारे पास कंडीशन थी, अब हम वो कंडीशन लिख लेते हैं कि हमें कहा जा रहा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 लेस देन एन इक्वल टू होगी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2, और वो लेस देन एन इक्वल टू होगा हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर हमारे पास आया था 0, जो लेस देन एन इक्वल टू था पार्ट 2, और उसका आंसर हमारे पास आया था 7.071, और वो लेस देन एन इक्वल टू है थर्ड वाले आंसर से, जो हमारे पास आ गया 7.211। कि स्टूडेंट 0 जो है वो 7.01 से छोटा है, और 7.01 जो है वो 7.21 से क्या है, छोटा है।
तो ये हमारे पास हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया कि फर्स्ट वाले का आंसर लेस देन एंड इक्वल टू है सेकंड के, और सेकंड वाले का आंसर जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू है थर्ड वाले से। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।